बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेवलपमेंट कम्युनिकेशंस नेटवर्क डेवकॉम पाकिस्तान की तरफ से मैं हूं मुनीर अहमद और मैं आप सब तमाम अहबाब को खुशामदीद कहता हूं। आज 14 अगस्त है, सबको जश्न आज़ादी मुबारक। और हमें दुआ करनी चाहिए कि हम आज से जो नया साल शुरू हो रहा है हमारी आज़ादी का, उसमें हम वो सारे काम कर सकें जिससे मुल्क की फलाह और बहबूद का काम हो। और हम किसी न किसी तरह से अपने इर्द-गिर्द रहने वालों की ज़िंदगियों में आसानी पैदा करें और वो एक्युमुलेट होकर एक नेशनल नैरेटिव में हमारा कंट्रीब्यूशन बने और किसी न किसी तरह से जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, उसमें अपना-अपना हिस्सा हम डालते रहें। और ये एक बड़ी खुशआइंद बात होगी। एक आम तौर पे कहा जाता है पाकिस्तानी जो है ना, ये बोलते बहुत ज़्यादा हैं और काम जो है इनका वो कम है। लेकिन मेरा ख़्याल है बहुत सारा काम हमारा ऐसा है जो शायद मंज़र-ए-आम पर भी नहीं आ पाता, लेकिन बहुत पूरी मेहनत तग-ओ-दौ के साथ इनफ़रादी सतह पर कोशिश हो रही है और इसको कहीं न कहीं पे ट्रांसलेट होना चाहिए हमारा जो जिस जगह पे हम रहते हैं, एक तब्दीली के तौर पर। और 14 अगस्त को 2 साल पहले 14 अगस्त 2019 2 साल पहले प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स जो हैं पॉलीथीन के, उसको ख़त्म करने के लिए इस्लामाबाद के अंदर एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लेजिस्लेशंस आई थी और रेगुलेशंस थी। और उसको पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का एक उसके सब क्या कहना चाहिए नोटिफ़िकेशन के तौर पर वो था। लेकिन उसमें काफ़ी रोल रहा मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज का, क्योंकि पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है उसका हिस्सा है। फिर इसमें बहुत सारा रोल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का भी था और इसकी इम्प्लीमेंटेशन में इस्लामाबाद कैपिटल जो मैनेजमेंट है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट इक्टा, उनका भी काफ़ी इसके अंदर था। लेकिन हमने देखा कि एक वक़्त में काफ़ी इसकी सूरत-ए-हाल हमें बेहतर नज़र आई। शुरू में एक जुर्माने, चीज़ें, ये सारा हमें नज़र आया। काफ़ी एक थ्रेट क्रिएट हुई कि अगर रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट नहीं होंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। लेकिन फिर कोविड की वजह से एक कोविड का जो अपना थ्रेट था, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें थोड़ी-सी रुक गईं, फिर शुरू हुई, फिर कोई। लेकिन ड्यूरिंग दी कोविड ईयर हमने देखा है कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस जो था, वो कुछ उस तरह से नहीं हो पाया। मिनिस्ट्री और बाकी पीए और इक्टा जिस तरह से उनका रोल होना चाहिए था, ज़ाहिर है कि उनकी एंगेजमेंट कोई दूसरी तरफ भी थी। लेकिन जो माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि इस रेगुलेशंस के अंदर भी फ्लॉज़ हैं। जो फाइनल जो कंसल्टेटिव मीटिंग हुई थी मिनिस्ट्री के अंदर, उसमें पॉइंट आउट किए गए थे और वो उस ड्राफ्ट के अंदर कुछ चीज़ें इनकॉर्पोरेटेड भी थीं, लेकिन जो फाइनल चीज़ आई, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं हुई जो फाइनल कंसल्टेशन के अंदर तय हुई थीं। तो ये भी एक सूरत-ए-हाल है। एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो सामने हमारे है। लेकिन हम आज हमने वज़ारत से भी कुछ अहबाब को बुलाया था और कुछ सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, उनको भी हमने कहा था और कुछ हमारे साथ मौजूद हैं। और जितने लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और फिर इस बात को थोड़ा-सा आगे बढ़ाएँगे। इस्लामाबाद से मुझे अभी जो नज़र आ रही हैं एलिया खान हैं, अनम राठौर हैं। इस्मा उमर, आप भी इस्लामाबाद से हैं? इस्मा उमर साहिबा। Sir, I'm from Business Dynamics from आप Lahore. यू आर इस्मा उमर, यू आर Business फ्रॉम Dynamics. लाहौर। मुबश्शिर जी. साहब, आप इस्लामाबाद से हैं? No, sir. I'm from Lahore. I'm representing Novum Pack. ओके, फाइन, दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो फिर हम शुरू कर लेते हैं। अनम राठौर, आपसे ही शुरू कर लेते हैं क्योंकि ज़हूर बाज़ाई और डॉक्टर शाइस्ता अंजुम जो हैं ये कोयटा से हैं और मोहम्मद आसिफ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। मोहम्मद आसिफ साहब, आप किस शहर से हैं?
मोहम्मद आसिफ साहब चले, उनको शायद उनकी वॉइस हमारे तो कनेक्टेड नहीं। अनम, जो एक इब्तदाई गुफ्तगू मैंने की है, इससे जरा थोड़ा सा आगे लेके चले कि एक तो कोविड ईयर की वजह से था। एक तो मैंने कहा कि जो जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि इसके अंदर कुछ लैकूनास मौजूद थे, जो फाइनल कंसल्टेटिव मीटिंग के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज में उनको रिफ्लेक्ट किया गया था। मैं खुद आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ इट। उसमें काफी सारी चीजें थी कि जो बात कही गई थी कि इसके अंदर इनकॉर्पोरेट होनी है। फिर वो कुछ इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस शुरू भी हुआ था, फिर कोविड ईयर आया। ये 3-4 बातें जो मैंने अपनी इब्तदाई गुफ्तगू की है, इससे आप हाउ यू वुड टेक इट टू लाइक एस्टैब्लिश योर पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, अगर हम प्लास्टिक बैन की हिस्ट्री देखें ना पाकिस्तान में, तो सिंध में जो कराची में स्टार्ट हुआ था दैट वाज डेकेड्स अगो। पर अभी तक हम जब देखते हैं कि हम जब भी प्लास्टिक बैन की यहाँ बात करते हैं, इट्स ऑलवेज पॉलिथीन बैग्स। एंड जब हम उन पॉलिथीन बैग्स, हम सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं कहते, हम पॉलिथीन बैग्स कहते हैं। और जब हम उन पॉलिथीन बैग्स की बात करते हैं तो आप देखिए ज्यादा उनको कौन यूज करते हैं? वर्किंग क्लास पीपल। कि हमारी हर पॉलिसी, ज्यादातर ये जो चीजें होती है ना, व्हाई आर दे अफेक्टिंग द वर्किंग क्लास पीपल, जिनकी लाइवलीहुड उन पर डिपेंडेंट होती है, जिनके पास और रिसोर्सेज नहीं है। तो मुझे लगता है कि उससे भी चीज पे बहुत फर्क पड़ता है। जब अगर फॉर मी अगर प्लास्टिक को बैन करना चाहिए तो वी शुड बैन सिंगल यूज प्लास्टिक। और सिंगल यूज प्लास्टिक के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स कौन है? हम पूरी दुनिया में ही देख लें, टॉप 3 या टॉप 4 जो है, नेस्ले, पेप्सिको, कोका कोला, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, these $1 billion कंपनीज। एंड हम इसीलिए अगर हम देखें कि हम क्यों नहीं प्लास्टिक को बैन करते, मतलब हम चांद पे पहुंच गए, हम मार्स पे जा रहे हैं, हम क्या प्लास्टिक का ऑल्टरनेटिव नहीं ढूंढ पा रहे? तो ये जो ग्रीन वॉशिंग का एलिमेंट है कि दीज बिग कंपनीज दे डोंट वांट चेंज, जिससे इनके प्रॉफिट में लॉस आए। मुझे याद है कुछ अर्सा पहले मैंने एक ट्वीट देखी फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, जिसपे कुछ हो रहा था कि वो प्लास्टिक रिसाइकलिंग पॉलिसी बना रहे थे, और उसके अंदर जब पिक्चर थी उसमें लिखा हुआ था कि नेस्ले वाज विद देम। मतलब आप प्लास्टिक रिसाइकलिंग पॉलिसी में दुनिया के सबसे बड़े प्लास्टिक प्रोड्यूसर को अपने साथ बिठाया हुआ है, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट दैट टू कम आउट? उसके अलावा हम, मतलब आई एम गोना नेम अ फ्यू नेम्स, हम WWF को देखते हैं। ये WWF लाइक दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल, जो क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट रेस्टोरेशन पे, हैबिटेट रेस्टोरेशन पे काम करती है। अ लॉट ऑफ देयर प्रोजेक्ट्स आर फंडेड बाय नेस्ले। मतलब हम कैसे आप उस प्रोजेक्ट को जस्टिफाई कर पाएंगे, आप उस एनवायरनमेंट को बचा पाएंगे, जब आपको वो काम करने के पैसे या फंडिंग जहां से आ रही है वो उस पोल्यूटर से आ रही है? तो आई फील लाइक ये सब जो चीजें है ना, द होल डायनेमिक, उसके बाद बहुत मुश्किल है कि हम प्लास्टिक को बैन कर पाए। जब यहाँ पे बैन भी किया गया तो नॉट सिंगल यूज प्लास्टिक, जस्ट पॉलिथीन बैग्स। और इट वाज जस्ट अ फ्यू मंथ्स के उस पे आई वाज, इसी आने से पहले मैं थोड़ा कुछ रिसर्च करी थी, तो मैंने देखा कि इंडिया ने भी कहा है कि वो इस पे बैन करेंगे, और उनकी जो प्रॉपर पॉलिसी है वो 2022 से स्टार्ट हो रही है। तो वो इतने पहले से कर रहे हैं कि हमने कैसे बैन करना है। तो किसी चीज को जब आपने बैन करना है बड़े लेवल पे, तो यू नीड टाइम। आप ये तो नहीं कह सकते, देखिए जब हम बात करते हैं कि हम कैसे, आपने सबने हमने ग्रीन न्यू डील का सुना होगा कि हम कैसे अपने जो वर्ल्ड हमारा जिस तरफ जा रहा है डिस्ट्रक्शन पे, हम उसको कैसे ला सकते हैं। तो वी टॉक अबाउट द ग्रीन न्यू डील, वी टॉक अबाउट जस्ट रिकवरी। जस्ट रिकवरी एक ऐसा सिस्टम है कि आप इस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिकवरी की तरफ जाएं जो जस्ट हो, जिससे लोगों की इनकम लॉस ना हो, जिससे जिन इंसानों को बचाने के लिए, जिस प्लैनेट को बचाने के लिए हम सब ये चीजें कह रहे हैं कि बेहतर करें, तो उनकी लाइवलीहुड ना डिस्ट्रॉय हो। जब हमने सिंगल यूज प्लास्टिक बैन किया तो आप देखें, सॉरी नॉट सिंगल यूज, पॉलीथीन बैन किया, तो वो कहाँ बनता है? कॉटेज इंडस्ट्रीज में बनता है। उसको शॉपकीपर्स इस्तेमाल करते हैं जो बड़े जो चीजें नहीं कर सकते। तो आई फील लाइक हमें बस कह देना कि 3 महीने में हम बंद कर देंगे, और फिर आप कह रहे हैं कि हम उस पर इतना फाइन करेंगे जितना एक मजदूर 1 महीने में कमाता है, जो शॉपकीपर या शॉप वर्कर की 1 मंथ की पे है।
तो मुझे लगता है कि एक चीजों को थोड़ा तरीके से चलना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हम सोर्स पे कैसे प्लास्टिक को बंद कर सकते हैं, हम ऑल्टरनेट क्या दे सकते हैं, हमारे पास और ऑल्टरनेट क्या है। जस्ट कहना कि इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स और इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स या इस डेट को वील स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक, ऐसे चीजें नहीं होती। मतलब हम सब अपनी लाइफ में हमने कोई चेंज लाना तो हम स्लोली करते हैं ना। और आप इतनी चीज जो हमारी लाइफ का इतना पार्ट है, जो उसको यूज कर रहे हैं, जो हम हर डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, यूर जस्ट से विल स्टॉप यूजिंग इट। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत प्री कोविड ये सब कुछ, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि हम जो प्लास्टिक बैन है उसको सही तरह सस्टेन नहीं कर पाए। डर में हम सब मार्केट जाते थे। तो शुरू में था कि यहाँ इस्लामाबाद में वो नहीं देते थे। एज सून एज यू रीच पिंडी साइड तो वो कह रहे थे यहाँ तो प्लास्टिक बैन नहीं है। हाईवे के इस तरफ अगर वो दुकान है तो वहां पे आपको प्लास्टिक मिल जाता था। तो मुझे यही लगता है कि हमें, एज आई सेड बिफोर, के प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। हमें सोर्स को बंद करना चाहिए इंस्टेड के हम ये कहें कि दुकानदार ना बेचें। मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है? मैन्युफैक्चरिंग में, कॉटेज इंडस्ट्री में उनका ऑल्टरनेट क्या है? उसके अलावा एक जो और सामने चीज आई कि अ लॉट ऑफ पीपल सेड के बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, एंड मुझे पता है बहुत से लोगों ने ये भी किया कि उस पर फेक स्टैंप्स लगा दी कि ये मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज से अप्रूव्ड है, विच इट वाजंट। एंड अभी मैंने कुछ अर्से पहले सुना कि लाहौर चेंबर्स ऑफ कॉमर्स में कि एक उनकी मीटिंग हो रही थी, दिस ग्रुप जो पीपीई, जो पॉलीप्रोपाइलीन के जो प्लास्टिक बैग्स हैं, कि दिस इज बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, उसको प्रमोट किया जा रहा है। तो मुझे लगता है ये हर चीज में ना यहाँ पे इतना मनी माइंडेड है कि उन्होंने कहा पॉलीथीन बैग बैन हो गए, हम पॉलीप्रोपाइलीन इस्तेमाल करते हैं। पर ये नहीं बताया जा रहा कि पॉलीप्रोपाइलीन बिकम्स माइक्रोप्लास्टिक। वो बड़े थैले की तरह नहीं रहता, वो छोटे पार्ट्स में डिग्रेड या टूट जाता है, बट इट बिकम्स माइक्रोप्लास्टिक, एंड वी ऑल नो हाउ हार्मफुल माइक्रोप्लास्टिक इज एज वेल। मुझे लगता है कि ये जो हम ब्लैंकेट बैन करते हैं, या जो हमने ये चीज सीखी है आई फील लाइक कोविड से, और हमने रियलाइज किया है कि ये अब नहीं चल सकता, कि सिर्फ देखिए बैंडेड सॉल्यूशंस नहीं होते कि अब जख्म हो गया बैंडेज लगा दी। हम मसले की जड़ को नहीं देखते। वी डोंट सी कि हाउ वी कैन मेक इट बेटर, एंड वी, आई फील लाइक वी एज अ नेशन, वी एज लाइक people all over the world have realized that because of COVID कि the system as usual cannot continue। हमें बहुत सी चीजों को चेंज करना है, एंड आई फील लाइक वो हमारे जो पॉलिसीज हैं और जिस तरह हम काम कर रहे हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसमें भी लोग ला रहे हैं इसको और समझे हैं। दिस पेंडेमिक हैज बीन डेवास्टेटिंग, बट इसने जो हमें बहुत सी चीजें सिखाई भी है ना, आई फील लाइक हम उसको जब आगे लेके चल सकते हैं ना तो उससे बहुत फायदा होगा। और इसके अलावा बस मैं एक और पॉइंट कहना चाहूंगी कि जिस तरह प्लास्टिक बैग्स पे बैन किया गया, तो ऑल्टरनेट क्या होना चाहिए था कि जिस तरह जो फॉक्स प्लास्टिक होता है, फेक प्लास्टिक, जिस तरह एग्रीकल्चरल रेजिड्यू, हमारे यहाँ पे शुगर केन का बहुत वेस्ट होता है, तो वी कैन मेक फेक प्लास्टिक जो थोड़े से टाइम के लिए, जिस तरह आई वाज रीडिंग अ केस स्टडी जिसमें वो कुछ साल पुरानी, एक बंदा कह रहा था कि वो खाना बेचता है, चने चावल लोगों को, जो थैले में देता था। उसने कहा था मैं कपड़े के थैले में ये सालन और चावल नहीं दे सकता। तो व्हाट विल पीपल लाइक दैट डू, जिनकी डेली वेजेस इस पे डिपेंड करती है। तो आई फील लाइक ये जो फेक प्लास्टिक है, जो बायोलॉजिकल मटेरियल से बना है, बायोलॉजिकल रेजिड्यू से बना है, शुगर केन रेजिड्यू, एग्रीकल्चरल रेजिड्यू से, तो इन चीजों को भी प्रमोट करना चाहिए। और इंस्टेड ऑफ डूइंग अ ब्लैंकेट बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक, हमें पहले ऑल्टरनेटिव सामने लाने चाहिए थे। उन कॉटेज इंडस्ट्रीज को, लोगों को एम्पावर करना चाहिए था कि ये चीज आई है, सही एडवोकेसी होनी चाहिए थी, सही लोगों को बताना चाहिए था कि सिंगल यूज प्लास्टिक या ये पॉलिथीन बैग्स या प्लास्टिक बैग्स क्यों बुरे हैं, क्या इससे मसला हो रहा है, ये क्यों हमें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। क्योंकि जब आपको कोई वैसी कोई चीज कहता है ना कि नहीं करनी, विदाउट एक्सप्लेनिंग, विदाउट टेलिंग, क्योंकि वी आर ऑल क्यूरियस, वी ऑल वांट टू नो, तो फिर आपको होता है कि हम क्यों इस पे करें। तो आई फील लाइक दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन द नेशन के क्यों करना चाहिए। बिल्कुल। और अभी जिस तरह, हाँ, एक लास्ट, अभी हम जो इस्लामाबाद के रहने वाले, हम सब ने देखा अ फ्यू लाइक वीक्स बैक जो अर्बन फ्लडिंग हुई थी, और उसका वन ऑफ द रीजंस वाज द ड्रेन्स। एक तो हमारा जो सिस्टम है अर्बन डेवलपमेंट का, वो सही नहीं है, बट द ड्रेन्स वर क्लॉग्ड विद दीज प्लास्टिक बैग्स, एंड नॉट जस्ट प्लास्टिक बैग्स,
चिप्स के पैकेट और जूस के डब्बे एंड ऑल दीज लाइक पानी की बॉटल्स और ये सब कुछ चीज, इससे ड्रेन्स क्लॉग हुई हुई थी और उससे पूरे लोकेशंस, पूरी एरियाज लाइक हमारे यहाँ पे तो जो कच्ची आबादियां E11 जैसी, ई सेक्टर जैसी मेट्रोपॉलिटन सिटी के पास वाली जगहों के अलावा जो कच्ची आबादीज भी थी, फ्रेंच कॉलोनी है F7 में, वो भी पूरी डूब गई। कि ये हमें देखना चाहिए कि लोगों को बताना चाहिए कि देखें अब इसका क्या इम्प्लीकेशंस है, व्हाई वी नीड टू ट्रैश हमें खुला नहीं फेंकना चाहिए क्या। तो मुझे लगता है कि अगर लोगों को समझ आएगा तो तभी वो उसको एक अमल इस तरह करेंगे कि मेक नॉट जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट या डर से, बट अंडरस्टैंडिंग इट एंड एक्चुअली फिर आप अपनी लाइफ में चेंज लाते हो जब आपको समझ आती है। तो आई फील लाइक किसी भी चीज को लाने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पूरी कैंपेनिंग हो, लोगों को समझाया जाए, एजुकेट किया जाए, एडवोकेसी की जाए कि व्हाई वी आर डूइंग इट, इसका क्या फायदा होगा, लोगों को ऑल्टरनेटिव दिए जाएं क्योंकि हमारा पाकिस्तान में बहुत गुर्बत है, वर्किंग क्लास पीपल आर द वंस हु गेट अफेक्टेड, तो उनको भी कोई और सोर्स ऑफ इनकम दी जाए ताकि वो उसमें फिर आए। जस्ट रिकवरी का जो है कॉन्सेप्ट उसको समझा जाए, जो ये ग्रीन न्यू डील बात करती है कि आप जिस तरह वो कहते हैं कि आपने अगर फॉसिल फ्यूल को बंद करना है तो ऑल्टरनेटिव जॉब ढूंढे, तो अगर हमने प्लास्टिक को बंद करना है तो ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज ढूंढें और इस तरह आगे चले। ओके, थैंक यू। अनम राठौर बात कर रही थी, बड़ी तफसील के साथ उन्होंने बात की। अजहर कुरैशी साहब भी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और हमारे लीड फेलो हैं इस्लामाबाद से। वेलकम अजहर कुरैशी साहब। अजहर कुरैशी साहब अभी मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ उसमें? जी बिल्कुल, आपको ऐड करने के लिए ही कह रहे हैं। एक तो हमने आपको वेलकम कर रहे हैं, दूसरा आपको ऐड करने के लिए ही। अच्छा मुनीर साहब, ये अभी मैं इनके बातें सुन रहा था अनम साहब की, मैं थोड़ा सा लेट भी आया, मैं माजरत चाहता हूँ। शुरू में जब ये प्लास्टिक बैन लगाया गया तो मैं मिनिस्ट्री के साथ काफ़ी हद तक इन्वॉल्व भी रहा हूँ, और उसमें हम जहाँ भी देखते थे कि जिस एरिया में प्लास्टिक बैग जो है वो यूज़ हो रहे हैं तो हम मिनिस्ट्री को कम्युनिकेट भी करते थे, वो वहीं आके वो फिर उसको रोकने के लिए इकदाम अपने करते थे, बाकायदा उन्होंने फाइन भी लगाया। और इससे पहले जब ये प्लास्टिक बैन पे प्लान बन रहा था उस वक्त सिर्फ एक दो नहीं काफ़ी मीटिंग्स हुई थी, जिसमें एक दो में आप भी शामिल हुए थे, आपने काफ़ी अच्छे पॉइंट भी रेज किए, बाकी लोगों ने भी किए। मतलब ये है कि फाइनली जो भी पॉलिसी बनी उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू में वो जारी हो गई उसमें, और वो धड़ाधड़ फाइन भी करने शुरू कर दिए। इन्होंने छापे हमारे मतलब जगहों पे जाकर रेड किए और वो लोगों को पकड़ा, और उसके नतीजे में हमने देखा कि इवन टू डेट आज तक जो है जितने बड़े स्टोर्स हैं, बड़े ब्रांडेड स्टोर्स हैं, उनके ऊपर तो प्लास्टिक बैन भी हो गया और अल्टरनेटिव भी उनके पास आ गए। गो के वो थोड़ा बहुत चार्ज भी कर लेते हैं जो हम कोई चीज उनसे खरीदने के लिए जाते हैं, लेकिन वो वहां पे जो है वो अल्टरनेटिव बैग शुरू हो गए हैं और वो इस्तेमाल हो रहे हैं। जितने भी बड़े जो है ना वो स्टोर्स हैं या जितने भी शॉप्स हैं इसके, लेकिन वो बाकी जो छोटे मोटे थे, रेडी वाले थे और बाकी हॉकर्स थे, वो दोबारा जो है वो प्लास्टिक पे आ गए। और हमने काफी दफा खुद मैंने मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म भी किया कि आपकी मॉनिटरिंग में कोई इश्यू आ रहा है, और वो मेरे ख्याल में कोई या तो फंडिंग का मसला होगा या उनके पास कोई मैन पावर का इशू है। और ये बातें हम डिस्कस कर रहे थे तो हमारे एक दोस्त हैं वाटर एड से, उन्होंने कहा कि उन्होंने भी 20 मिलियन जो है वो मिनिस्ट्री को कंट्रीब्यूट किया था इस पर्पज के लिए, लेकिन पता नहीं ये चीजें इफेक्टिवली क्यों नहीं हो पा रहे। तो जहां तक मैं सोचता हूँ ये बैन इसका हो सकता था, चाहे जो भी पॉलिसी बनी है, चाहे वो वीक पॉलिसी क्यों ना बनी हो, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट होना चाहिए। उसके लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, उसके लिए प्रॉपर रिसोर्सेज हो, उसके लिए प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्सेज हो, तो तब जो है इसको जाके मैनेज किया जा सकता है। और हुआ यह है कि वो चीजें नहीं थी, शुरू में एक्टिवली लोगों ने काम किया और बाद में जो है वो इसके ऊपर इनका फोकस कम हो गया, और अल्टीमेटली जो है अब जो मैंने देखा है कि दोबारा से जो प्लास्टिक है वो हमारे खासतौर पर हाकर जो जितने छोटे स्टोर्स हैं उनके ऊपर जो इस्तेमाल होना शुरू हो गया, जबकि जो बड़े स्टोर्स हैं वो अभी तक जो है वो उन्हें अल्टरनेटिव दे दिए हैं और इसकी रूल एंड रेगुलेशन की जो पाबंदी कर रहे हैं। तो मेरे लिए चंद पॉइंट्स है, मेरे ख्याल में ये चाहे पॉलिसी जितनी वीक क्यों ना हो वो इम्प्लीमेंट हो सकती है अगर इफ देयर इज रिट ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन वहां पे कोई इशू हुआ है
वो कोई फंड्स नहीं है या ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है या उनकी मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं हो रही, उस वजह से जो है वो सारी गड़बड़ दोबारा से शुरू हो गई। थैंक यू। बहुत शुक्रिया अज़र कुरैशी साहब, आपकी बिल्कुल राय जो है वो बिल्कुल साहिब है। और मुझे यहाँ तक याद पड़ता है अज़र कुरैशी साहब, जो आखिरी एक लार्जर कंसल्टेटिव मीटिंग हुई थी मिनिस्ट्री में, उसमें हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स की बात कर रहे थे, लेकिन जो आया, लेकिन जो लेजिस्लेशन आई, जो रेगुलेशंस आई, उसमें सिर्फ पॉलीथीन का जिक्र है और किसी सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स का जिक्र नहीं है। तो ये एक अजीबोगरीब किस्म की बात है। दूसरी, अभी आपने ये रिवील किया है कि 20 मिलियन इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए दिया गया था एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। अच्छा, उसका भी कभी हमने वैसे जिक्र नहीं सुना। और बाज़ औक़ात ये भी एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बात है कि इन इदारों के अंदर इंटरनेशनल फंडिंग भी आती है इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को बेहतर करने के लिए, स्टेक होल्डर्स को एंगेज करने के लिए, उसके लिए, लेकिन समहाउ फिर भी ये चीज़ नहीं हो पाती। ये एक बड़ी अजीब सी बात है और इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ और मुबश्शिर खान साहब जो है इसके ऊपर बात करना चाह रहे हैं, मैं एक दो बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। एक तो ये है कि अनम राठौर ने जो बात की ड्रेनेज वाली, वो तो जाहिर है कि ये सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स हैं, ये ड्रेन को बिल्कुल बंद भी करते हैं, उसकी वजह से सारी सूरत हाल। जो अभी अर्बन फ्लडिंग वाला जो मसला है, एक इस्लामाबाद के अंदर कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से बिल्कुल आंखें उन्होंने बंद किए रखी हैं कि नालों के इर्द गिर्द और नालों के ऊपर जो नेचुरल स्ट्रीम्स है उनके ऊपर जो है, उनके इर्द गिर्द वो लोगों ने अपने हाउसिंग यूनिट्स बना लिए हैं। इसी ये स्लम्स में भी ऐसा हुआ है और जो दूसरी हाउसिंग सोसाइटीज आई हैं उन्होंने भी ऐसा किया। जो E11-2 वाला जो वाकया है, वो नेचुरल स्ट्रीम जो बिल्कुल एक रास्ता था तेज बारिशों से बहने वाले पानी का, तो वो उसके ऊपर थी, जिसकी वजह से काफ़ी सूरत हाल ख़राब हुई। और जाहिर है कि और भी बहुत सारी इसकी वजूहात हैं जिसकी वजह से वो अर्बन फ्लडिंग के जो मसाइल हैं इस वक्त, ना सिर्फ इस्लामाबाद में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन अब ये हो चुका हुआ है और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इसके ऊपर किसी दिन फिर बात करेंगे। लेकिन एक कुछ वक्त पहले एक मीटिंग हुई इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज में। आई वाज अ पार्ट ऑफ इट। वो मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनकी बेसिकली थी। तो हम भी चूंकि कपड़े के थैले बनाकर उसको मार्केट करने की कोशिश कर रहे थे अल्टरनेट बैग्स के तौर पर, एज ए इंडिविजुअल कह लें या एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर, कि लोग कह रहे थे कि जी वो कपड़े के थैले नहीं है। तो हम दो एक दोस्तों ने काफ़ी इसके ऊपर, इस तरह और भी कुछ स्टेक होल्डर्स थे, हमारे दोस्त अहबाब थे, उन्होंने भी किया। लेकिन जिन जिन लोगों ने कपड़े के थैले में इन्वेस्टमेंट करके और उसको एक ऑल्टरनेट बैग के तौर पर इस्लामाबाद की मार्केट में सप्लाई किया, वो सारे नुकसान में रहे। जिन्होंने जितना ज़्यादा इसके अंदर इन्वेस्ट किया था, उनका चलो एटलीस्ट एक ऑल्टरनेट बैग जो है वो मार्केट में आ जाए, लेकिन दैट वाज डिस्करेज्ड। और उस मीटिंग के अंदर भी पॉलीप्रोपिलीन और नॉन वोवन बैग्स के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने बताया कि जी हमने तो बस विद इन मंथ्स जो हैं वो 20-22 मशीनें यूनिट्स लगा दिए हैं और उसकी प्रोडक्शन इतनी है और सारी, और उसमें मिनिस्ट्री के लोग भी थे, पाक पी के भी थे और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के भी थे। तो दे सर कि भाई आपने इंश्योर करना है कि प्लास्टिक बैग्स को रिप्लेस किया जा सके। तो मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं पॉलिसी बनाने वाले इदारे जो हैं वो खुद एक अगर मीनस को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो दूसरा कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से प्रमोट हो रहा होता है। तो इसको भी ज़रा थोड़ा सा देखें। ये चूँकि आई हैव बीन पार्ट ऑफ दैट कंसल्टेटिव मीटिंग, तो शायद इसलिए मैं ये बहुत वसूख के साथ कह सकता हूँ कि कहीं पर कुछ और तरह की गड़बड़ मौजूद है। मुबश्शिर साहब, आप लाहौर से हैं, अपना ज़रा तारुफ भी करा दें और अपनी बात भी आप रखें। मुबश्शिर साहब। जी, मेरा नाम मुबश्शिर आलम खान है।
I'm primarily a overseas Pakistani, but a few months back I came back to Pakistan and I started a venture by the name Novampack. तो आप जिस मीटिंग की बात कर रहे हैं एक्चुअली उसमें नोवमपैक की सीईओ भी थी एंड शी आल्सो अटेंडेड, जिसमें प्रॉब्ली फिर ये बात भी हुई थी कि जी इन प्लास्टिक बैग्स को या जो बैग्स हैं इनको सेल भी किया जाता है एट अ वेरी एग्जॉर्बिटेंट कॉस्ट। तो एक वो वाला एलिमेंट भी था। अच्छा, ओवरऑल जो मेरा व्यू था, मैंने आई हेard डॉक्टर ये अनम साहबा एंड शी हैज प्रोवाइडेड अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव व्यू। अब इसमें अगेन मैं उनकी बातों को कुछ सेकंड करूंगा एंड द पॉइंट इज कि हमारे यहाँ एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दैट ऑफ ए पॉलिसी कोहेरेंस। अगर हम पॉलिसी बना देते हैं कि जी हमें प्लास्टिक बैग्स को डिस्करेज करना है या सिंगल यूज बैग्स को डिस्करेज करना है, तो हमें उसकी पहले रूट को देखना होगा। वो रेजिन जो आ रहा है, आप अगर क्या कहते हैं उस रेजिन को उतना ही सस्ता रखते हैं, देन दैट मीन्स कि आपने एक इंसेंटिव क्रिएट किया हुआ है उस इंडस्ट्री के लिए कि यार ये सस्ता बैग जो है ये आप बना के बस बेचे जाओ, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उनके अगेंस्ट जब आप ड्यूटी स्ट्रक्चर देखते हैं तो प्रॉब्ली वो कंपाउंड्स होते हैं which actually result into a compostable bags। तो उनका ड्यूटी स्ट्रक्चर जो है वो इतना ज्यादा होता है कि when you compare it with the duty structure of a plastic polypropylene and polythene resin वगैरह, तो वो एक comparative disadvantage आ जाता है of around 30% in the cost। एक तो ये वाला एलिमेंट है। दूसरा क्या कहते हैं when it comes to like you know onboarding the stakeholders, yes, जब स्टेक होल्डर्स को ऑनबोर्ड किया जाता है तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ थोड़ा सा जो बिजनेस का एक व्यू होता है, बिजनेसमैन का व्यू ये होता है कि यार मेरा चलते काम में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो वो एक क्या कहते हैं वो पहले से ही एक साइकोलॉजिकल वॉल के साथ आता है कि यार ये मेरा चलता हुआ काम है, ये क्या नई मुसीबत आ गई, क्या मुझे कुछ और करना पड़ेगा या इस पे बैन लग रहा है, ठीक है। सो उनको वहां पे स्टेक होल्डर्स को ऑनबोर्ड किया जाता है कि यार ठीक है, व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव्स एंड विद योर एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी व्हाट ऑल्टरनेटिव्स आर एक्चुअली वायबल फॉर यू। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, जैसे हमने एक शुरू किया एक प्रोपोजिशन स्टार्च बेस्ड प्लास्टिक फ्री 100% कंपोस्टेबल बैग, इवन कंपोस्टेबल विद इन द होम गार्डन सेटिंग्स एज वेल। तो हमने कन्वर्टर्स को अप्रोच करना शुरू किया। हमें भी बहुत ज्यादा क्या कहते हैं रेजिस्टेंस आई और अभी भी आ रही है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली प्लास्टिक इंडस्ट्री में एक ये माइंडसेट बना हुआ है कि दे द प्लास्टिक इंडस्ट्री, दे डोंट सी देमसेल्व्स एज पैकेजिंग इंडस्ट्री। So we try to highlight that point कि यार ठीक है, it's a win-win situation for you if you bring something which is an alternative of plastic। It's not that कि वो आपकी मशीन पे नहीं चलेगा, because we did the experiments, we did everything और वो आपकी मशीन पे भी चल सकता है। So it's a win-win situation। तो इसके अलावा अनफॉर्चुनेटली जो जब ये रेगुलेशन बनी, आपने सही कहा पॉलीथीन के बारे में थी, तो उसमें उसमें हुआ ये कि रेगुलेशन को सर्कमवेंट करने के लिए वो जो सिंगल यूज प्लास्टिक का एक जो कॉन्सेप्ट था उसको सर्कमवेंट करने के लिए स्पन बाउंड पॉलीप्रोपिलीन बैग्स आ गए, ठीक है जी। मार्केट में जो आपको फील होता है, वो जो ग्रीन वॉशिंग की बात कर रही थी कि आपको फील होता है इट्स अ क्लॉथ, बट इट्स नॉट एक्चुअली क्लॉथ, इट्स प्लास्टिक। जो बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं, I don't want to name the names, but yes, there are big brands within Islamabad जो कि उन्हीं bags को use कर रहे हैं, and those bags eventually, as Ms. Anam rightly highlighted, they convert into microplastics and create more issues than resolving the issues. So वो alternatives जो हैं वो actually they're just circumvention of the regulation itself। दूसरा ये कि जहाँ तक सिंगल यूज प्लास्टिक्स के हवाले से ये जो बड़े बड़े नाम हैं नेस्ले, कोक, ये इनकी यस देयर इज अ ग्रीन वॉशिंग टैक्टिक एज वेल कि जितना ये प्लास्टिक लेट्स से प्रोड्यूस करते हैं, ये कहते हैं जी हम एनवायरनमेंट से उससे ज्यादा प्लास्टिक कलेक्ट करेंगे। नाउ द पॉइंट इज इफ यू आर कलेक्टिंग द प्लास्टिक, आप उस प्लास्टिक को कलेक्ट करके अगर दोबारा आप लेट्स से अगर आप 14 टन कलेक्ट कर रहे हैं, 12 टन आप एनवायरनमेंट में डाल रहे हैं, तो उस एनवायरनमेंट में उसके जो कार्बन फुटप्रिंट्स हैं वो भी उस एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो इट्स नॉट रियली अ वायबल सॉल्यूशन। एन ऑल्टरनेटिव हैज टू बी इन अ वे that is cost effective and that can be like commercially viable as well। so ये चीजें करना है कि जी 12 टन हमने प्रोड्यूस किया था, हमने 14 टन कलेक्ट कर लिया, वी आर -2 टन
net negative. I don't think that's a very good solution. तो एक तो ड्यूटी स्ट्रक्चर्स के हवाले से पॉलिसी कोहेरेंस होनी चाहिए, दूसरा यस एजुकेशनल कैंपेन्स, तीसरा ये कि स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्डिंग, उनके लिए ऑल्टरनेटिव्स उनको एक तरह से क्लियर किए जाएं कि क्या क्या हो सकते हैं, और तीसरा ये कि हम एक चीज भी देखें ना कि हमारी सोसाइटी इवॉल्व कैसे हो रही है. आई स्टिल रिमेम्बर बैक इन 80s, अर्ली 80s व्हेन आई वाज अ यंग चाइल्ड, तो उस वक्त हमारे यहाँ बैग्स, वो थैलों का कॉन्सेप्ट था. लोग अपने घर से एक थैला लेके जाते थे, ठीक है जी, वो कपड़े का होता था, और उसमें वो सब्जियां वब्जियां रख के ले आते थे, ठीक है, और इसके अलावा दूध वाला जो है उसके लिए बर्तन लेके जाते थे. हाँ, नहीं, कन्वीनियंस, बिल्कुल बिल्कुल सही है. कन्वीनियंस. मुबशर साहब, यू हैव राइटली सेड, ये सिर्फ 80s में नहीं, ये 90s में भी यही प्रैक्टिस रही है. हम लोग खुद ऐसा करते रहे हैं कि थैले लेके जाना, और ये बाद में जब ये चीजें आना शुरू हुई, इसके ऊपर बात भी होना शुरू हुई, और लोगों ने आके इसके हार्म्स भी बताना शुरू किए कि किस तरह से आप गर्म चीजें शॉपिंग बैग्स के अंदर जा रही हैं. आपने बहुत अच्छा है कि पॉलिसी कोहेरेंस और टैक्स के हवाले से जो आपकी बातें हैं वो बिल्कुल बजाय हैं. हमें थोड़ा सा आगे को चलना है. अगर आपको कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हैं मुबशर साहब, तो ये है, बाकी तफसील दूसरे दोस्तों के ऊपर छोड़ देते हैं. जी, कोई मसला नहीं. बाकी क्या कहते हैं, देयर आर फ्यू पॉइंट्स जो मिस आलिया वुड रेज ड्यूरिंग डिस्कशन रिगार्डिंग सम इनिशिएटिव, बिकॉज हमने मार्केट में थोड़ा सा एक सर्वे किया था, तो बहुत सा ऐसा प्लास्टिक भी मार्केट में प्रोड्यूस होता है जिसकी कोई रीजन ही नहीं है. तो वो once we move forward, Miss Alia will come up and she'll Okay. discuss that as well. ओके ओके, थैंक यू वेरी मच. अभी बात हो रही थी नेस्ले के हवाले से. नेस्ले के अगर हम पहले जो बॉटल्स आ रही थी 1.5 लीटर पानी वाली, वो हमने देखा कि उसमें जो प्लास्टिक यूज हो रहा था वो काफी बेहतर हमें लगता था. अब तो वो बिल्कुल चुरमुट सा, बिल्कुल इतना वो है. और कहते हैं एक्सपर्ट्स ही हमें जाहिर है कि इस हवाले से बताते हैं, तो हम कि वो काफ़ी जो है, वो शायद एक दफ़ा भी, क्योंकि अब ये प्लास्टिक के इनके जो क्रेट्स होते हैं सारे बॉटल्स के, वो बाहर ही शॉप्स के पड़े होते हैं गर्मी, उसकी वजह से वो जो पानी हम पी रहे होते हैं, कहते हैं कि वो इतना हेल्दी नहीं रहता. इसके हवाले से कोई अगर बात करना चाहे तो मुझे बड़ी खुशी होगी इसके हवाले से कि ये, क्योंकि एक दो दूसरे जो पानी बनाने वाली कंपनीज हैं उनकी बॉटल्स थोड़ी बेहतर प्लास्टिक की हैं, लेकिन नेस्ले की खास तौर पे वो बहुत थिन सा प्लास्टिक है. इसके ऊपर कोई बात करेगा कि ये क्या, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है हेल्थ के ऊपर? मैं एक पॉइंट रेज करना चाहूंगी जो मुझे रिसेंटली पता चला. हम में से सब जो है ना, नेस्ले का जूस हम सब अपने घर लाते हैं ना. मतलब हम जब भी बाजार में बॉटल जूस लेते हैं तो मोस्टली नेस्ले का होता है. तो अगर हमने रिसेंटली नोट किया हो कि नेस्ले की जितनी भी और जूस बॉटल्स हैं वो एक डिफरेंट मटेरियल की होती है, पर नेस्ले के प्लास्टिक बॉटल के ऊपर वो जो रैपिंग एक लगी हुई होती है. सो अ फ्यू इयर्स बैक, सबसे पहले जो बाकी सब जूसेस की बॉटल वो जो अंदर से सिल्वर सी होती है, वो टेट्रा पैक वाज द प्रोवाइडर. सो अ फ्यू इयर्स बैक नेस्ले एंड टेट्रा पैक जो है उनमें कोई इश्यू चल गया, एंड नेस्ले स्टॉप्ड बाइंग द मटेरियल फ्रॉम टेट्रा पैक. और टेट्रा पैक इट्स नॉट प्लास्टिक, पर वो भी ये है कि वो रिसाइकल खुद करते हैं. वो उनका तरीका है कि इट्स इजीली रिसाइकलेबल और इजीली डिग्रेडेबल एज कंपेयर टू प्लास्टिक. सो नेस्ले इज द ओनली कंपनी जिसकी आप देखें जूस बॉटल्स जो हैं वो प्लास्टिक में मिलती हैं, बाकी सब की वो मटेरियल है. तो कोई कॉस्ट का जिसका भी मसला था कि मतलब अपार्ट फ्रॉम वाटर बॉटल्स जितना वो जूस भी बनाते हैं वो सब भी प्लास्टिक की बॉटल्स में आ रहे हैं. क्योंकि उनका अंदर कंपनी का टेट्रा पैक से कोई मसला हुआ, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट एन अल्टरनेटिव जो एनवायरनमेंट के लिए कम हार्मफुल है, दे स्टार्टेड यूजिंग प्लास्टिक अगेन. तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत गलत चीज है कि इनकी अपने कॉस्ट क्या उसका फायदा देखते हैं ये लोग. ये नहीं इन्होंने देखा कि हम चलो टेट्रा पैक नहीं है, हम कुछ और यूज कर लें, हम कोई और ऐसा मटेरियल यूज करें जो एनवायरनमेंट के लिए इतना हार्मफुल नहीं है. तो इस चीज में भी मुझे लगता है कि मतलब ये पॉइंट था कि इनको इसमें एक तो अकाउंटेबल ठहराना चाहिए, और मे बी शायद जो वो प्लास्टिक की क्वालिटी खत्म हुई है वो भी कुछ ऐसा हो, बट आई एम नॉट श्योर उसके बारे में. ओके, एक और आलिया खान आपका नाम है जिन्होंने हाथ उठाया है.
जी मुनीर साहब। आलिया खान, प्लीज गो अहेड, जी प्लीज गो अहेड। ओके। आवाज कहीं से गूंज मुनीर रही है साहब, आपके यहाँ से। मैं सिर्फ यही बात कहना चाहूंगी कि जब हम इनिशियली, आप याद करें कुछ साल पहले जब हम ये सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव या प्लास्टिक वॉर अगेंस्ट प्लास्टिक दुनिया भर में बात होती थी, तो ये स्टार्ट रिफ्यूज से होती थी। रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज। अब आप अगर नोट करें तो सारी कैंपेन्स में से रिफ्यूज बिल्कुल गायब ही हो गया है। लाइक पीपल रियली डोंट गो टू दैट लेवल कि हमें प्लास्टिक को रिफ्यूज करना है, हमने इसको मना करना है। प्लस ये कि एज मेंशन बाय मुबशिर साहब अर्लियर कि हम जब अब यहाँ आके देखते हैं तो लाइक यू नो बहुत सारी प्लास्टिक ऐसी है जिसका कोई जरूरत नहीं है, और वो है मौजूद। हमारे जो डिजाइनर्स हैं, हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, पाकिस्तान के जो लोकल ब्रांड्स हैं, पाकिस्तान की इवन जो जनरल पब्लिक है, उसको इस बात की कोई फिक्र ही नहीं है कि ये जो थैले हम हैं ले रहे हैं, मतलब इवन एक औरत भी ग्रोसरी लेने जाती है तो वो ये कहती है जी 4 थैलों में डाल दो, 2 थैलों में डाल दो, 3 थैलों में डाल दो। लाइक बच्चे, मैन्युफैक्चरर, एज अ नेशन, ऑल ऑफ अस, वी आर नॉट रियली अलाइन कि इसके हम पे इम्पैक्ट क्या आ रहे हैं। और इवन व्हेन पोस्ट पैंडेमिक जब सारे ये मास्क और ग्लव्स और ये सारी चीजें एड ऑन हो रही हैं, वेयर वी आर लीडिंग इट टू। प्लस ये कि अभी जैसे हम एक कैंपेन पे भी काम कर रहे हैं मुबशिर साहब के साथ, और हम लाइक यू नो फैशन ब्रांड्स को हम अलाइन कर रहे हैं इसके ऊपर। वी आर कलेक्टिंग डेटा। मार्केट में जाएं, जो ये 5 गैलन 10 गैलन का तेल का थैला है, सोया सुप्रीम का है, और ये जिस सारे ब्रांड्स का, ईवा के हैं, इवन डालडा वालों के, जो गैलन है उसके ऊपर एक प्लास्टिक की थैली ऊपर से चढ़ी हुई है। क्यों चढ़ी हुई है, उसका क्या यूज है, नोबडी रियली नोस कि भाई ये एक थैली उस गैलन को किस तरीके से वो कर रही है। जो लोकल ब्रांड्स हैं जैसे जुनैद जमशेद हैं और दूसरे हैं, उनके कपड़ों पे एक प्लास्टिक का छोटा सा टैग लगा हुआ है, जे डॉट, मतलब व्हाट दिस जे डॉट इज एडिंग टू दैट प्रोडक्ट। बटन्स हैं, उसके वेरियस डिजाइन बनाए हुए हैं। नोबडी रियली गो टू दैट लेवल के भाई ये सारी प्लास्टिक है, इसमें कुछ नहीं करना है, और अल्टीमेटली इट विल गो टू अवर लैंडफिल्स और लीड इट टू सी एंड हार्मफुल, इट वुड बी हार्मफुल फॉर अवर मैरीन लाइफ। तो यू नो ये जो एक चेंज है, ये हमें लाइक एक बिग गैप है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जो हमें अपने बच्चों को, जनरेशन को आगे लीड करना पड़ेगा कि नो, यू नीड टू लर्न टू रिफ्यूज इट। आपको ऑल्टरनेट, बात की बात है, आपको नीड एंड वांट का फर्क समझना पड़ेगा कि यस, डू वी रियली नीड इट, कि हमें ये प्लास्टिक होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए, तो वी शुड लर्न टू रिफ्यूज इट। Right. Thank you, Alia Khan, for your comments, and definitely we हमें एक आदत अपनानी चाहिए कि हम जो ऐसी चीजें हैं उनको रिफ्यूज भी कर सकें, और वो हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन I have started it in Islamabad, and wherever I go, like if they trying to like pack something into plastic, and I say no, and then अगर मैं बार भूल जाऊँ तो then I go back to my car and get the bag and face के अंदर डालो ये चीज़ है। और sometimes like अगर मैं फर्स्ट करो दही लेने जाना है, जैसे आमतौर पे घर के सारे मर्द जो हैं दही लेने भी जाते हैं, पुदीना लेने भी जाते हैं, तो घर से अपनी कोई ना कोई बर्तन जो है वो ज़रूर लेके जाएं, और दिस इज़ व्हाट वी आर प्रमोटिंग हियर। लेकिन बहुत सारे लोग इसको प्रमोट करते हुए बड़ी हेजिटेशन महसूस करते हैं। इसके ऊपर बात करेंगे, कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं कॉर्पोरेट्स की तरफ से हुई हैं, उसके ऊपर भी आगे जाके बात करेंगे। अगर कोई और इस्लामाबादी यहाँ पर मौजूद है और वो बात करना चाहिए, अनम मैं आपका हाथ देख रहा हूँ, लेकिन देख लेते हैं कि और कोई इसके हवाले से कोई बात करना चाहे, सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स के हवाले से। एनीवन? ओके, अनम राठौर, गो अहेड प्लीज। मैं पीछे जो डिस्कशन हुई ना, उसमें एक पॉइंट पे मैं बात करना चाहूंगी कि ये कहा गया कि मतलब लोग ये करते हैं ना, हमारे यहाँ पे बहुत कॉन्सेप्ट है कि वी पुट द ब्लेम ऑन पीपल, लाइक एवरीडे पीपल, कि ये उनका कसूर है। बट जो पहले भी ग्रीन वॉशिंग की बात हुई, और जो ये होते आए, जहां तक मेरा नॉलेज है या मैं समझती हूँ, इट्स द कॉरपोरेशंस फॉल्ट। जो अभी आलिया ने भी बताया कि जिस तरह वो
अलग प्लास्टिक की चीजें ऊपर लगा रहे हैं, अलग ये लगा रहे हैं अपनी ब्रांडिंग के लिए, अपना आइटम को सेल करने के लिए। तो हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि every day, like average humans, like average citizens like us, we are not the main contributors. Fault किसका है? जो सोर्स है, जो बना रहा है। इससे मैं एक एग्जांपल दूंगी कि हम सबको पता है कार्बन फुटप्रिंट, हम सब कहते हैं हमारा कार्बन फुटप्रिंट कितना मतलब कम करना चाहिए, हम क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए कम कार्बन प्रोड्यूस करें एज अ पर्सन। पर अगर आप कार्बन फुटप्रिंट की हिस्ट्री देखें तो वो भी ग्रीन वॉशिंग से आती है। द टर्म कार्बन फुटप्रिंट वाज कॉइन्ड बाय अ फर्म हायर्ड बाय बीपी, ब्रिटिश पेट्रोलियम। ब्रिटिश पेट्रोलियम ने कॉन्सेप्ट लाया कार्बन फुटप्रिंट बिकॉज वो कहना चाहता था कि क्लाइमेट चेंज हमारा कसूर है। तो इसीलिए जब हम इल्जाम लगाते हैं किसी भी गलत चीज का एवरेज सिटीजन्स पे, तो हम ब्लेम ट्रांसफर लोगों पे कर देते हैं, चाहे वो हम अपनी लाइफ में जितनी भी चेंजेस लाएं। सोर्स पे प्लास्टिक प्रोड्यूस हो रहा है, सोर्स पे चीज प्रोड्यूस हो रही है, वो हमें मीडिया से, हमारी लाइफ में हर एस्पेक्ट से जब हमें बताई जा रही है कि आपने इस्तेमाल करनी है, ऑल्टरनेट नहीं है, तो वी हैव नो चॉइस। तो अगर हमें किसी चीज को रोकना चाहिए, इट इज इम्पोर्टेंट टू एजुकेट पीपल, पर हमें ओके, सोर्स पे रोकना चाहिए। तो बिल्कुल बस मैं ठीक, कहती थैंक कि यू, थैंक यू। डॉक्टर जहूर बाजई साहब, डॉक्टर जहूर बाजई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं और लीड फेलो भी हैं। और डॉक्टर जहूर बाजई साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं, हमारा ये ख्याल था कि इस्लामाबाद से सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स खत्म होंगे, लेकिन रेगुलेशंस का जैसे मैंने कहा वो फिर उसमें इसका जिक्र ही नहीं आया। लेकिन उसके बाद ये प्रैक्टिस कुछ वक्त इम्प्लीमेंटेशन जो है उसकी कुछ सख्त हुई, फिर ये सारी गुफ्तगू आपने सुन ली। आप कैसे देखते हैं कि ये जो इस वक्त प्लास्टिक मीनेस जो है वो बढ़ता जा रहा है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आते जा रहे हैं, क्या हम इस एलिमेंट को, इस चीज को कहीं पे किसी तरह से रोक पाएंगे? डॉक्टर जहूर बाजई साहब। थैंक यू वेरी मच मुनीर साहब। आई नो कि ये जो मेरे नाम का जो फैमिली नाम है वो काफी मुश्किल सा हो जाता है। मुश्किल। इट्स इनफैक्ट बाजई, BAZAI। हाँ, बाजई। हाँ, जी हाँ, बाजई। थैंक यू वेरी मच अगेन मुनीर साहब। वैसे तो अगर इसमें से ड्राइव आउट करे ना तो बाज आई, ये भी हो सकता है। थैंक यू जी, बस आप इसमें से कोई भी साइनोनिम्स निकाल सकते हैं। चलें सर। Anyhow, sir, it's indeed a pleasure to be part of such a group जहां हम सारे environmentalists या environmental stewards एक जगह बैठ के अपनी सोच एक करके कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। मैं इनफैक्ट आज मेरा इस वेबिनार में, आप जानते हैं कि मैं रेगुलर हूं और ये मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है। आपके जितने भी वेबिनार्स हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं उसका हिस्सा बनूं। और आज का इनफैक्ट ये जो प्लास्टिक वाला है, इसमें थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट इस वजह से भी ज्यादा था कि चूंकि जब हम बलूचिस्तान की बात करते हैं तो बलूचिस्तान में जो ये बलूचिस्तान के लिए बड़ी अच्छी बात यह है कि कानून या लॉज, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, यहाँ उन चीजों की पूरे पाकिस्तान की तरह कमी नहीं है। और अगर मैं ये कहूँ कि अगर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की बात की जाए तो बलूचिस्तान वाज द पायनियर अमंग ऑल प्रोविंसेस के हमने 2012 में अपना बलूचिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट सबसे पहले आफ्टर 18th अमेंडमेंट बना लिया था। अब मेरा इंटरेस्ट इसमें इस वजह से भी है कि नो डाउट कि पॉलीथीन बैग को रोकना और प्लास्टिक को कम करना ये हमारे एक्ट के अंदर मौजूद है, लेकिन अब इस पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से क्या किया जाए, तो हमने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के साथ मिलकर एक पॉलिसी बनाई है, बल्कि स्ट्रेटेजी बनाई है, दैट इज सेफ पॉलीथीन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी 2021। और मिस अनम राठौर की बातें सुन के मुझे बिल्कुल लगा कि जो हम करने जा रहे हैं और इनफैक्ट इस वक्त हम कर रहे हैं, वो चीजें ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर एकदम से पुलिसिंग होगी, एकदम से आप चीज को रोकने की कोशिश करेंगे, अल्टरनेट नहीं देंगे, तो उसका बहुत सख्त रिएक्शन आएगा, और वो अभी हम इस वक्त देख रहे हैं। ये जो हम स्ट्रेटेजी हमने बनाई है और इस पे थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से हमने मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया, और हम ये कोशिश करें कि इसको 3 फेजेस में रखें। जो पहला फेज है दैट इज
कि ये कोयटा शहर तक ही महदूद हो, जिसकी आबादी इस वक्त 3 मिलियन के करीब या शायद उससे भी तजावुज कर गई है। और इसमें हम करने जा रहे थे कि जी सबसे पहले तो बाहर से कोई प्लास्टिक नहीं आएगा, आई मीन इंटर प्रोविंशियल कोई ट्रेड नहीं होगी, और उसके लिए जितने भी इदारे हैं, चाहे वो कस्टम है या एफसी है हमारी, उनके थ्रू हम इन सबको रोकेंगे। और फिर जो डिप्टी कमिश्नर है या जो एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ बलूचिस्तान कोयटा शहर में, वो कलेक्शन करेंगे जितनी मौजूद प्लास्टिक है, और बल्कि जो ट्रेडर्स हैं उनको भी साथ लेके, जो ट्रेड यूनियंस हैं जैसे अंजुमन ताजरान वगैरह, उनको भी हमने साथ लिया है। प्लस हमारे साथ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी हैं, एकेडेमिया से तो मेरा अपना ताल्लुक है, और कोयटा की जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, जो आप समझें कि इसमें मेन स्टेक होल्डर है, इन सबको हमने इकट्ठे करके ये स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश की, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन में भी हम थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। अब इशू वही है कि जैसे ही हमने ये इनको डेडलाइन दी, जितने भी शॉपकीपर्स हैं या मॉल्स के अंदर जहां जहां पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल हो रहा है, तो उनको जब हमने ये कहा कि जी आपके पास इतने दिनों की डेडलाइन है, आपके पास जो मौजूदा स्टॉक है उसको आप यूज कर लें, और नेक्स्ट आपके पास स्टॉक नहीं आएगा, बल्कि आपको हम अल्टरनेट देंगे, दैट इज द बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स। और अभी ये मुझे सुन के वाकई बहुत सी चीजें मेरे नॉलेज में भी इजाफा हुआ कि हमें थोड़ा सा ये भी साइंटिफिकली, बल्कि यूनिवर्सिटी में बैठ के हमें रिसर्च करनी पड़ेगी कि जो हम जिससे बायोडिग्रेडेबल, और वो उसके हमारे पास प्रोड्यूसर्स भी मौजूद हैं, वो आ गए हैं, उन्होंने बल्कि बिड्स भी दे दिए हैं ईपीए को कि हम आपको बल्कि आपके शहर में ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक प्रोवाइड कर देंगे। अब वो है क्या, इनफैक्ट इट्स अगेन वही पीपी है, पॉलीप्रोपाइलीन है, जो जिसकी थिकनेस कम हो गई है, या इनफैक्ट ये वो है जिसको हम N40M कह रहे हैं, यानी न्यू 40 माइक्रोन बैग्स, जिससे अल्टीमेटली आप कहें कि दैट इज बायोडिग्रेडेबल। लेकिन अब जो मैं बातें सुन रहा हूँ, पर्टिकुलरली जो मिस अनम ने कहा कि जो एग्रीकल्चर के रेजिड्यूज हैं या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के रेजिड्यूज हैं, अगर उनसे बनेगा और अल्टीमेटली अगर वो पीसेस में भी कन्वर्ट होते हैं, तो उनका इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा एज कंपेयर टू जो ये आपके न्यू 40 माइक्रोन्स बैग्स हैं। सो आई गेस दैट्स इट, जो थोड़ा सा मैं अपने इलाके के हवाले से भी शेयर करना चाह रहा था। और इस्लामाबाद में जो आपने 2 साल पहले रेगुलेशंस बनाई है, और मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज को एक hefty अमाउंट की फंडिंग भी हुई है, और उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से नहीं हो रही है तसल्ली बख्श जो होनी चाहिए। तो आज ये 14 अगस्त की मुनासबत से हम अपने मुल्क के लिए भी दुआ करते हैं। और शुरू में किसी ने बात की कि चूंकि इस वक्त क्लाइमेट चेंज दुनिया में एक बहुत बड़ा इशू है, और शायद हमारी इस वेबिनार की पार्टिसिपेशन इस वजह से भी अच्छी नहीं है कि ये एक बहुत ही समवन सेड कि इट्स लाइक अ ड्रॉप इन एन ओशियन। तो नहीं, मैं ये नहीं समझता कि आप अगर सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे तो फिर आप कॉम्प्लेक्स का सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा वेबिनार है, और पर्टिकुलरली बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इश्यूज पे बहुत ज्यादा बात हो चुकी है, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। लेकिन अगर प्लास्टिक बैग्स खत्म होंगे तो इसका मतलब ये है कि एनवायरमेंटल मेनास में से बहुत सारे मेनासिस में से हमने एक को कम कर दिया, और वो खत्म तो नहीं होंगे लेकिन हमें उसका अल्टरनेट देना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच मुनीर साहब, आई गेस कि मैंने बहुत टाइम ले लिया। नहीं, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ज़हूर बाज़ई साहब, if I could pronounce your name. Sir, you are always right, sir. Okay, thank you, Dr. Sir. Dr. Sir, I have a good experience of producing cotton bags, जो प्रॉपर कपड़े के बैग्स हैं। अगर वो आप अपने शहर में कुछ करना चाहें तो उस पर हमने काफ़ी वक्त लगाया है, तकरीबन कुछ 6-8 महीने साल हम इसके ऊपर लगे रहे हैं कि ये कैसे बेहतर हो सकते हैं और कैसे कॉस्ट इफेक्टिव हो सकते हैं। तो उसके ऊपर आई कैन शेयर यू जब आपको इसके हवाले से ज़रूरत पड़े। बिफोर आई मूव टू आवर नेक्स्ट स्पीकर, इस्मा उमर साहिबा ने काफ़ी देर से हाथ उठाया हुआ है। इस्मा उमर साहिबा, वुड यू लाइक टू स्पीक ऑन, एंड देन वी विल गो टू मुबशर खान साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सब लोगों ने तकरीबन तमाम पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए हैं एक दफ़ा, और मैं दोबारा से वो रिपीट नहीं करना चाहूँगी।
बस मैं इतनी बात करना चाहूंगी कि ऑल्टरनेटिव्स को हम ठीक तरीके से कंपेयर नहीं करते। जब हम कोई भी रेगुलेशन लेके आते हैं तो हमें बैठ के उसको ऑल्टरनेटिव्स को हर तरह से एवेल्युएट करके जो बेस्ट प्रैक्टिकल ऑप्शन होना चाहिए उसको लेके आना चाहिए। अब अगेन पॉलीप्रोपिलीन के जब बैग्स आए तो बजाय इसके कि प्लास्टिक एनवायरनमेंट से कम होता, नॉन वुमेन पॉलीप्रोपिलीन बैग्स आने से वो अगेन से ज्यादा होता जा रहा है। उसी चीज के हम ना लोगों को उस चीज का आइडिया है, ना ठीक से उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है। और अगेन ओवरऑल अगर हम देखें तो इन द एनवायरनमेंट अमाउंट ऑफ प्लास्टिक अगेन इंक्रीज हो रहा है। तो हमें सारे ऑल्टरनेटिव्स को अच्छे तरीके से एवेल्युएट करना चाहिए और देन कोई भी रेगुलेशन लेके आनी चाहिए। और हमें एनवायरनमेंट के लिए ऑफ कोर्स वही चीज लेके आनी चाहिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो। ओके, थैंक यू इस्मा उमर। इस्मा उमर साहब, आप किस ऑर्गेनाइजेशन से हैं? सर बेसिकली आई एम फ्रॉम बिजनेस डायनामिक्स। इससे पहले इस्लामाबाद में ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी। ओके, तो थैंक यू। दिस इज जी प्लीज गो अहेड इफ यू वांट टू कंप्लीट योर सेंटेंस प्लीज। जी ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल टेक्नोलॉजी हो रही थी जो कि जो हमारे नॉर्मल प्लास्टिक बैग्स होते हैं उन्हीं को बायोडिग्रेडेबल बनाना है विदाउट जस्ट एडिटिव ऐड करके। और उस पे कुछ मिसकंसेप्शंस, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी टेक्नोलॉजी के बारे में थी, जिसकी वजह से उसको प्रॉपर एवेल्युएट किए बगैर फर्दर न्यू रेगुलेशंस लेके आ गए। लेकिन उन न्यू रेगुलेशंस पे भी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। तो प्रॉपर ऑल्टरनेटिव अभी तक हमारे पास नहीं है जो कि एनवायरनमेंट के लिए एक्चुअली फ्रेंडली हो। ओके, थैंक यू वेरी मच इस्मा। बीच में कह रही हूँ इस्मा, आप उस टेक्नोलॉजी का नाम फिर से बताएंगी जो प्लास्टिक बैग्स को ही वो कह रहे थे कि हम बायोडिग्रेडेबल बना रहे हैं? ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल टेक्नोलॉजी। थैंक यू। जी मुबशर खान साहब, प्लीज गो अहेड। अच्छा सर, ऑल्टरनेटिव के हवाले से मैं बात करता हूँ कि एट नोवम पैक वी हैव ब्रॉट द स्टार्च बेस्ड बैग्स। तो हमारा जो रीजन है that is derived from the starch. So the bags that we produce are completely compostable, like 100% biodegradable हैं, and we are the first company with a unique proposition. और वो हमारी proposition है क्या? हम कहते हैं our bags are starch based, plastic free, 100% compostable bags. अच्छा, इनकी हमने टेस्टिंग जो है वो EPA approved lab से भी करा लिए, plus we already have like international certifications for the resin that go into making those bags. So we have already brought that alternative to Pakistan. It's just that कि थोड़ा सा costing का issue है। वही जैसे मैंने आपसे कहा था कि हमारा resin जो है when we bring it to Pakistan तो उसकी जो duty structure है वो हमें थोड़ा सा uncompetitive मतलब एक competitive disadvantage है vis-a-vis the plastic resin. तो इस वजह से शायद हम उसको बहुत ज्यादा क्लिक अभी नहीं कर पा रहे। But that is something that we intend to take up with the authorities as well. Okay, yes, the alternative is there and it's completely compostable. It is subject to test everything because we have those international certifications which can be easily verified as well. And हमने अपने resin, अब हमने अपने जो बैग बनाया है उसकी भी टेस्टिंग करा ली है. So there is like certification for the resin, then there is certification for the bag itself, which has been made out of that resin. So that a completely compostable bag कि जिसको अगर आप मिट्टी में दबा के रखते हैं, अगर गर्मियों के महीने 3 से 4 महीने के अंदर वो completely decompose होके it becomes part of the soil as well. Similarly, अगर let's say किसी वो sewerage system में जाता है, तो it does not choke the sewerage system for the reason कि उसपे जब नमी लगना शुरू होती है consistently उसके microbes active हो जाते हैं. Okay, thank you. They completely decompose. Okay, thank you very much. मुनीर साहब, आपकी इजाजत से Please. मुबशर साहब प्लीज अगर आप थोड़ा सा हमें बताना चाहें या अगर हमारे साथ शेयर करें अपनी कोई वेबसाइट या कोई लिंक, ताकि हमें इस हवाले से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल जाए सर। इंडेप्टेड थैंक्स। जी नो वरी सर, मैं आपको क्या कहते हैं अगर आप मैं पूरे फोरम पे बता देता हूँ। हमारी कंपनी का नाम है नोवम पैक एशिया प्राइवेट लिमिटेड and the website is www.novumpack.com. Now Novum is NOVUMPACK.com. Thank you very much. Okay, thank you very much. Yeah, my email address is already like very simple,
noimpact.com, and we can always be like, in contact. ओके, आलिया खान साहबा ने वेबसाइट शेयर की है और ईमेल भी शेयर किया है, नोवम पैक, ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, shall we move forward? जी, thank you very much. Thank you very much. ओके ओके, थैंक You're यू। welcome, sir. एक चीज और मैं रखना चाहता हूँ, फिर ये आखिरी सवाल है, इसके बाद फिर वी विल कंक्लूड। ये अजहर कुरैशी साहब, आप हैं अब हमारे साथ, या तस्वीर लगा के आगे पीछे हो गए हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं हूँ अच्छा, आपके साथ। ये आप मिनिस्ट्री के साथ आपका जो मोहब्बत का ताल्लुक है ना, वो काफी गहरा है, तो क्या वजह है कि ये मिनिस्ट्री के जितने भी एक पॉलिसी बनती है, चीजें होती हैं, सारा कुछ, लेकिन बहुत सारी चीजें जो हैं वो ऑन ग्राउंड नहीं आ पाती उस तरह से जिस तरह से उनको आना चाहिए। आज उनको वेबिनार में आना था, ईमेल पे सारा कुछ करने के बाद बाकी पीएफ दे simply they could not turn up to the meeting, और लेकिन इसके अलावा कुछ और अहबाब से भी हमने गुजारिश की थी, दे ऑल्सो। तो ये इस तरह की सूरत हाल में क्या सोल्यूशन आपको समझ में आता है कि एटलीस्ट ग्रास रूट लेवल पे कोई छोटी मोटी तब्दीली जो है उसका प्रोसेस जो है वो चलता रहना चाहिए? जी अजहर कुरैशी। जी मुनीर साहब, असल में बात यह है कि हमारा, जो मैं समझता हूँ, हमारे मुल्क में पॉलिसीज की कमी नहीं है। इवन आप देखें, फॉरेस्ट के 100 एक्ट्स बने हुए हैं, लेकिन सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। इसी तरीके से हमने क्लाइमेट चेंज पॉलिसी बनाई हुई है, पेट्रोलियम पॉलिसी है, वाटर पॉलिसी है, और बहुत सी पॉलिसीज बनी हुई हैं। डॉक्यूमेंट हमारे पास बड़े खूबसूरत बने हुए हैं, लेकिन हमारा इस मुल्क का मेन इश्यू है कि जो चीज हम लिख देते हैं, उसके ऊपर एक एग्री कर देते हैं, वो बाद में सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, और हमारा इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म हमेशा वीक होता है। उसमें या तो हमें ये पता नहीं होता कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फंड्स कहाँ से आएंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, और जो हमारे लोग हैं, अवाम है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, क्या उनका कोई एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है या नहीं है, उसके ऊपर भी कोई खास तवज्जो नहीं दी जाती। यही वजह है कि हमारे मुल्क की ज्यादातर पॉलिसीज या तो फेल हो जाती हैं, या अगर इम्प्लीमेंट होती हैं तो बहुत वीक लेवल पे इम्प्लीमेंट होती हैं। मैं बहुत इंटरेस्टेड था इस सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक बैग या पॉलीथीन बैग की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। मैं उनको, अपने 2-3 लड़के मैंने लगाए हुए थे जो मुख्तलिफ इस्लामाबाद के सेक्टर में जाके वो इंफॉर्मेशन लेते थे, और फौरन हम रिपोर्ट भी करते थे रेलिवेंट उनके डिपार्टमेंट को कि जी फलां जगह पे जो है वो पॉलीथीन बैग बड़े फ्रीली यूज हो रहे हैं। तो वो शुरू में वहां पे डेफिनेटली जाते रहे हैं, उन्होंने फाइन भी किए हुए हैं। अगर आप मेरे ट्विटर अकाउंट पे जाएं तो वहां पे बहुत सी मैंने खुद पिक्चर लगाई हुई है, बहुत अच्छा चलता रहा। लेकिन साथ साथ मैं उनको ये कहता रहा हूँ, इवन सम ये डॉक्यूमेंट्री भी है कि भाई ये शुरू में ऐसे लोग एक्टिवली काम करते हैं गवर्नमेंट में, लेकिन बाद में जाके वो पैशन उनका ऐसा खत्म हो जाता है। तो ये अगर आपकी मॉनिटरिंग वीक हो गई, या आपने इसके ऊपर अपने ह्यूमन रिसोर्सेज पूरी तरह एलोकेट ना किए, तो ये फ्यूचर में ये पॉलिसी आहिस्ता आहिस्ता फेल हो जाएगी। और अभी मैं समझ रहा हूँ कि मुकम्मल तौर पर कोई फेल नहीं हुई है। ये जो बड़े स्टोर्स हैं या मॉल्स हैं, उन्होंने तो उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया हुआ है, लेकिन जो छोटे हमारे बिजनेसेस हैं या हॉकर्स हैं या छोटी दुकानें हैं, वहां पे जो है ये दोबारा से शुरू हो गया हुआ, और इतनी ज्यादा शुरू हुआ है कि लगता है कि अब दोबारा शायद कंट्रोल भी ना हो सके। जहां तक आपने स्टेक होल्डर्स की बात किया, तो डेफिनेटली ये आपने ऑलरेडी अच्छा स्टेप लिया हुआ है कि इस लेवल पे आपने गवर्नमेंट से हटके भी इस तरह की मीटिंग जो आपने शुरू की हुई है, ताकि हम लोगों को सेंसिटाइज कर सकें। और हमारे फर्ज बनता है कि हम गवर्नमेंट तक अप्रोच करें, उनके ऊपर ये क्वेश्चन पुट करें कि आखिर ये क्यों पॉलिसी आपने जब बनाई थी तो वो क्यों इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, क्या वजूहत है उसकी। अगर फंड्स नहीं है तो आवाम के सामने कोई प्रोजेक्ट बनाया जाए, या किसी और को, फिलैंथ्रोपिस्ट को इन्वॉल्व किया जाए, कोई ना कोई इसका मैकेनिज्म हो सकता है इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि जी इसका जो है कोई सोल्यूशन भी ना हो। अब ये डॉक्टर ज़हूर बज़ई साहब ने भी प्रोग्राम शुरू करने की बात की। अगेन मैं यही कहूंगा कि जी पॉलिसी आपकी बहुत अच्छी बन जाएगी, आप बहुत ही अच्छी एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगेन मेन इशू जो है वो इम्प्लीमेंटेशन पे आएगा, उसको आप कैसे कवर करेंगे। तो यहाँ भी हमें वही चीज देखनी पड़ेगी। तो आप मुनीर साहब, ये जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं, इसकी कॉपी आप भेजें, मिनिस्टर तक भी भेजें, और मैं भी उनके साथ बात करूंगा दोबारा कि जी इस चीज के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, और अगर किसी जगह पे कोई ऐसी जो है वीकनेसेस है तो उसको इम्प्रूव किया जाए उसको,
ये तो नहीं हो सकता ना कि आप एक पॉलिसी बना लें और कहें जी बाद में जो है वो तवज्जो हट गई लोगों की और बाद में वो सब चीज जो है हवा में उड़ गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, अजहर कुरैशी साहब, अभी आपने जिक्र किया था कि 20 मिलियन इनको दिया था, वाटर एड ने दिया था फॉर द जी इम्प्लीमेंटेशन जी, जो ऑफ। मैंने एक मीटिंग में ये बात सुनी थी तो मैं वही कोट कर रहा हूँ। तो वो किस काम के लिए था? वो इसकी जाहिर है एडवोकेसी के लिए होगा ना नहीं, इसकी? वो इसी एडवोकेसी इम्प्लीमेंटेशन इसके लिए था, इसी जो पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन्होंने काम शुरू किया था उसके लिए था। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। अब जो मुझे और डॉक्टर शाइस्ता अंजुम साहबा हमारे साथ हैं, शी इज एनवायरमेंटलिस्ट फ्रॉम क्वेटा। डॉक्टर शाजिया अंजुम साहबा, क्या आप इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना पसंद करेंगी कि ये जो पॉलिसी, जैसे अजहर कुरैशी साहब ने भी कहा और भी, कि ये पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन जाहिर है कि एक गवर्नमेंट बना देती है, उसमें गवर्नमेंट के अलावा और भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, अवाम भी है, एक्टिविस्ट भी हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, इसी तरह तालीम से मुताल्लिका लोग भी हैं। तो लेकिन ये इनका क्या, बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, क्या रोल हो सकता है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में, खास तौर पे जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं? डॉक्टर शाइस्ता अंजुम, मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब, आप या कोई और इसके ऊपर कोई बात करना चाहेगा कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन? नहीं, डॉक्टर शाइस्ता आ गई हैं जी। डॉक्टर शाइस्ता, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, एक्चुअली अभी हमने ये काम स्टार्ट किया है। मैं डॉक्टर ज़हूर बाज़ई साहब के साथ ही काम कर रही हूँ। हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में हैं और एक ही डिपार्टमेंट में भी। तो सर अभी हम लोगों ने ये काम स्टार्ट किया है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इम्प्लीमेंटेशन इज़ द मेन थिंग। जितनी मैंने रिसर्च की है, जितना मैं देख रही हूँ, तकरीबन मुझे 1.5 साल हो गए सर के साथ मैं काम कर रही हूँ, और मैं ये चीज़ मुसलसल ऑब्जर्व कर रही हूँ, देख रही हूँ कि पॉलिसीज़ हम बनाते हैं, और ऐसा नहीं है कि सर ये कोई पहली मीटिंग है या ये कोई पहली डिस्कशन है, लेकिन हर बार सर यही होता है कि इम्प्लीमेंटेशन इज़ द प्रॉब्लम। अब हमने सर ये किया है कि हम चाह रहे हैं कि हम अपने रिसर्च के स्टूडेंट्स को लेके आए इस काम में, क्योंकि जो स्टूडेंट आपका होता है, जितना मैंने देखा है, वो अपनी डिग्री की खातिर काम करता है, क्योंकि ऑफ कोर्स उसको तो डिग्री चाहिए होती है, तो वो उस चीज़ के लिए साइंटिफिकली इन्वॉल्व होता है इस चीज़ में और हेल्प आउट करता है आपको। इस चीज़ के लिए मैं डॉक्टर साहब के साथ अब हम ये काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बनाने के बारे में सोच रहे हैं। डॉक्टर साहब अगर हैं तो वो जो ज्वाइन करेंगे इस चीज़ पे, कि हम सोच रहे हैं कि हम इसको इस तरह से इम्प्लीमेंट करें ताकि इसके इम्प्लीमेंटेशन को, या एटलीस्ट जो एक टेक्निकल या सोशल सपोर्ट जो हम इस स्ट्रेटजी को दे सकते हैं, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए दे सकते हैं थ्रू आवर रिसर्च वर्क, थ्रू आवर एकेडेमिया, तो हम वो एटलीस्ट करें। क्योंकि सर जो प्रॉब्लम है, जो मैं देख रही हूँ कि हर बार स्ट्रेटजीज बनते हैं, हर बार हम ये चीज़ लाते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इज, आई एम सॉरी, लेकिन ज़ीरो। मुझे यहाँ पे भी नजर नहीं आ रहा है। इवन सर मैं एक दिन एक काफी बड़ा यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर है, मैं शॉपिंग कर रही थी, तो अचानक डीसी साहब हमारे आए वहाँ पे, और इन्हीं बैग्स के लिए उन्होंने वो किया, मतलब ब्लॉक कर दिया उसको, क्योंकि वो बैग्स यूज हो रहे थे वहाँ पे, पॉलीथीन बैग्स। तो उसी टाइम में आप यकीन नहीं करेंगे, वर्कर्स उनकी गाड़ी के ऊपर चढ़ गए और उसी टाइम प्रोटेस्ट शुरू हो गया, क्योंकि जब आपने कोई अल्टरनेटिव उनको दिया ही नहीं। वो सही, वो कह रहे हैं कि हम अपने अन्न के हाथों में दे दें इनको, हम कैसे दें इनको? अगेन द थिंग इज देयर कि जब आपके पास कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है, क्योंकि बार बार ये बात हो रही है, तो मैं इसलिए इसको रिपीट नहीं करना चाह रही हूँ, लेकिन प्रॉब्लम वही है सर। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन का मसला है, वो बात समझ में आ गई। हम भी यही कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन का मसला है, और सरकार जो है, जाहिर है कि उसका अपना एक रोल है। मैं ये कह रहा था कि सरकार के अलावा जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनका क्या रोल बनता है, इसके हवाले से अगर कोई कंट्रीब्यूट करना चाहे तो फिर, ताकि इसके बाद फिर हम इसको कंक्लूड करें। देखिए मुनीर साहब, सरकार के अलावा जितने हम स्टेक होल्डर्स हैं, हमारा ये फर्ज है, हमारी ये ड्यूटी है कि हम सरकार को फॉलो अप करें, कि जी उनसे पूछेंगे जी आपने एक पॉलिसी बनाई थी तो वो आखिर इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रही? ये तो मजाक है हमारे मुल्क में बना हुआ। ये जो मोहतरमा ने अभी बात की, मैं इससे 100% एग्री करता हूँ। हमारा मेन इशू यही है। क्वेश्चन ये है कि जब आप एक चीज एक बुक में लिख देते हैं कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, तो ज़ाहिर है आपने उसके लिए कोई एक स्ट्रेटजी तो बनाई होगी ना, कि जी आप
कैसे करेंगे, कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, कितने इसमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, और वो फंड्स वहां से कहाँ से आएंगे, और अगर इम्प्लीमेंट नहीं होगी, लोग इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो आपका फिर मैकेनिज्म क्या होगा। ये सारी चीजें हम पहले से लिख भी लेते हैं, सारा भी होता भी है, और फिर भी चीजें नहीं होती। ये तो इस मुल्क में सबसे बड़ा मजाक ही यही है, हमारे पास पॉलिसीज की कोई कमी नहीं है। ये वैसी ही बात है कि हमारे मुल्क में हजारों की तादाद में ऑलरेडी स्कूल्स मौजूद हैं, उनकी हालत बुरी है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, और उसके अलावा नए स्कूल जो है वो बनाए जा रहे हैं। भी जो पहले हैं उनको तो आप ठीक करो ना। इसी तरीके से हमारे मुल्क में बेशुमार सड़कें जो हैं वो पहले से मौजूद थी, रोड्स मौजूद थी, उनको किसी ने ठीक नहीं किया, और नई रोड्स पे, नए मोटरवे पे जो है धड़ बात हो रही है। अगर जो हमारी पहली पॉलिसीज बनी है, चाहे वो कितनी वीक क्यों ना हो, अगर हम उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो फिर हम जो है काफी हद तक कामयाब हो जाएंगे। कोई ऐसी बात ही नहीं है। हमारा मेन मसला यही है इम्प्लीमेंटेशन का, कि हम चीजें शुरू करते हैं, उसकी पब्लिसिटी करते हैं, मीडिया में दे देते हैं, और उसके बाद वो चीजें सारी की सारी खत्म हो जाती हैं। अच्छा, मैंने काफी सारी जो इन्वायरमेंटल पॉलिसीज आती हैं या ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन, खास तौर पर जब ये प्लास्टिक बैग्स वाली आई थी, तो मैंने वहाँ पे सजेस्ट किया था कि क्यों ना गर्ल गाइड्स को और स्काउट्स जो हैं उनको और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को इसके अंदर इंगेज किया जाए, कि वो जहाँ जहाँ पे रहते हैं वहाँ से वो दे शुड बी पार्ट ऑफ द मॉनिटरिंग मैकेनिज्म फॉर द पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी एंड डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट एंड मिनिस्ट्री को, वहाँ से कोई ऐसा कोई मैकेनिज्म डेवलप किया जाए। और उनको स्टूडेंट्स के लिए जाहिर है कि बहुत सारे जो सिटीजन्स हैं, हम सारे लोग मार्केट्स के अंदर जाते हैं, तो हम अपनी जैसे आप अजहर साहब आपने कहा कि आपने कोई 2-3 लड़कों को कहा कि आप जाएं और देखें, और कहीं पे जहाँ पे वायलेशन है, तो ये एक मैंने पूरा एक मैकेनिज्म बताया था कि जो स्टूडेंट्स आप एक ग्रीन फोर्स टाइप की चीज ऐसे वॉलंटियर्स की बना दें, जो आपको रेगुलरली फीडबैक दें, और उसके बुनियाद के ऊपर आप लोग अपना जो भी छापामार कार्रवाई है या इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म जो भी आपको, और जो इसके अंदर वॉलंटियर्स चाहे कंसर्न सिटीजन्स हैं चाहे यूथ है, उनको आपको इंसेंटिव दें, कोई एप्रिसिएशन का सर्टिफिकेट दें या कोई ऐसी कोई सूरत हाल। तो लेकिन ये कंपोनेंट जो है कि सिटीजन्स की इंगेजमेंट और इंसेंटिव्स एंड इनकरेजमेंट का, ये हमारे यहाँ हर दफा से मिसिंग रहता है, और हर दफा मैं इसके ऊपर मैं गुजारिश करता रहता हूँ। अब चूंकि डॉक्टर ज़हूर साहब जो हैं और इनके दो साहबाब कोयटा में इम्प्लीमेंटेशन के लिए जा रहे हैं, तो ये मैंने दोबारा इसलिए इसका जिक्र किया है ताकि डॉक्टर ज़हूर बाज़ई साहब जब आप जाएं, तो मेरा ये ख्याल है कि अगर इस तरह का कोई आप कोई मॉडल डेवलप कर लें, like a task force of green volunteers force, कि जो आपको रिपोर्ट करे और उसके ऊपर हो, फिर वो उसके अंदर जो लोग इंगेज्ड हों उनके लिए कोई इंसेंटिव, कोई एप्रिसिएशन का कोई सिलसिला रखें। तो मेरा ये ख्याल है कि सिटीजन्स की इंगेजमेंट इन द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस इज वेरी वाइटल टू मेक द पॉलिसी अ सक्सेस। तो इस तरह से इसको देखा जा सकता है। इस हवाले से कोई बात अगर है तो हम बात को बढ़ाते हैं, वरना फिर ये कि कंक्लूड करते हैं आज की बात। बस मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा इसमें। आपने बहुत अच्छी बात की है, वॉलंटियरिज्म का डेफिनेटली रोल है, लेकिन टू सम एक्सटेंट आप वॉलंटियरिज्म को किसी सीरियस इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम में इफेक्टिवली यूज नहीं कर सकते। वो कुछ अर्से तक वॉलंटियरिज्म चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। पेड वॉलंटियरिज्म का कंसेप्ट आ गया हुआ है कि आप सिर्फ खाली बातों पे स्टूडेंट्स को ना लगाएं, उनके लिए कोई जो है ना वो कंक्रीट किस्म का कोई इंसेंटिव रखें, उनके लिए तो कोई ना कोई ऑनरेरियम हो, उसमें मुकर्रर हो। इसी तरीके से कम्युनिटी का कोई ऑनरेरियम मुकर्रर करें, उसमें कुछ लोग ऐसे आप तलाश करें, वो इसके पीछे पड़े, तो तब जो है ये कामयाब हो जाएगा। वरना वो कुछ रिसर्च चलता है फिर जो है वो नहीं होता। तो इसकी बिल्कुल सही कह रहे हैं। एनीवन एल्स? जी डॉक्टर ज़हूर साहब, प्लीज गो अहेड। मुबश्शिर साहब, लेट डॉक्टर ज़हूर साहब कमेंट फर्स्ट। जी डॉक्टर ज़हूर साहब। थैंक यू वेरी मच जी। मैं बहुत ब्रीफली कोशिश करूंगा अपनी बात करने की। जी यस, जो आपने अभी मशवरा दिया है ये इसको इट्स वेल टेकन। हम इंशाल्लाह स्टूडेंट्स को उस तरीके से इन्वॉल्व करेंगे। नो डाउट के वॉलंटियरिज्म अभी पेड वॉलंटियरिज्म है। अजहर साहब की बात भी बिल्कुल ठीक है।
ऐसा है कि जो यूनिवर्सिटी लेवल पे हमने अपनी, मैं आपको अगर बताऊं, यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में आपको सुन के अच्छा लगेगा कि हमने यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान को जो दुनिया में वर्ल्ड रैंकिंग होती है ग्रीन यूनिवर्सिटीज की, जिसे ग्रीन मैट्रिक्स करवाता है, हमने उसमें पार्टिसिपेशन की और 2019 में यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान वाज डिक्लेयर्ड एज, इन पाकिस्तान हमारा 4था नंबर था और दुनिया में हम 347 नंबर थे उन यूनिवर्सिटीज में से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। अब उसके अंदर जो इनिशिएटिव्स हैं, हमारे यहाँ एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट भी है, हमारे यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी है। हम कागज, हमारी पॉलिसी बाकायदा बनी हुई है और हमारे स्टैट्यूटरी बॉडी से अप्रूवल है कि कागज के हमने दोनों साइड्स यूज करने हैं और उसका फॉन्ट भी जो है वो HEC के ग्रीन पॉलिसी के मुताबिक है। हमारे यहाँ जो वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट का सारा प्रोसेस चल रहा है। हमारे यहाँ ग्रीन सोसाइटीज हैं यूनिवर्सिटी के अंदर और हमारे यहाँ 400 कोयटा पाइन के दरख्त हैं जिनकी हमने बाकायदा, अगर मैं आपको ये बताऊं कि कार्बन फुटप्रिंट या कार्बन डाइऑक्साइड कितनी अब्जॉर्ब करते हैं उसकी कैलकुलेशन करके भी हमने रख दिए हैं। और हम होपफुली, ये इतना है कि फ्यूचर में हम इसको रेड प्लस की जो पॉलिसी है, जो इस वक्त बलूचिस्तान में भी मैं उसका प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर हूँ, रेड में हम यानी रिडक्शन इमिशन थ्रू डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन, उसमें भी इसकी यूटिलाइजेशन के लिए हम जा रहे हैं। आखिर में मैं जस्ट एक बात कहूंगा पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से। यस, देयर आर पॉलिसीज। अगर हम देखें कि एनवायरनमेंट की जो पहली थोड़ी सी अवेयरनेस दुनिया में क्रिएट हो रही थी वो दैट वाज द इन स्टॉकहोम कन्वेंशन, उसके बाद फिर रियो और फिर आप साउथ अफ्रीका में और पेरिस डिक्लेरेशन सारी लेके जो भी हम कन्वेंशंस को साइन करके आते हैं और उसकी रेक्टिफिकेशन करते हैं, दैट इज सॉफ्ट लॉ। और उस पर हमने कितना अमल किया है, जो हम अपने इन एक्ट्स पे अमल करेंगे इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसका एक ही सोल्यूशन है कि अगर दुनिया से एक भी बुराई खत्म करनी है तो अपने आप को ठीक करो, एक बुराई ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। चैरिटी बिगिंस एट होम। सर, लास्ट थ्री वर्ड्स, प्लीज 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 वॉक द टॉक। राइट। डॉक्टर जहूर साहब, आपकी यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनल कितना नंबर था, ग्लोबल रैंकिंग क्या थी? इंटरनेशनल वी वर 347 और पाकिस्तान में हम चौथे नंबर पे थे। राइट। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ हम आज के इस वेबिनार को इस नोट के साथ कि सिटीजन्स का अपना एक रोल बनता है, और जैसे हजरत कुरैशी साहब ने और बाकी अहबाब ने कहा कि वी नीड टू कीप the government officials pushing about the implementation, and ये जितना प्रोएक्टिव रोल सिटीजन्स का होगा उतनी ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन बेहतर होती जाएगी। और एक हाथ फिर मुझे मुबश्शिर साहब का नज़र आ रहा है। मुबश्शिर साहब, चलें, मैं वैसे तो मैंने कंक्लूड कर दिया, लेकिन आप कह लें। Just a small thing, please go ahead. Elements only. एक तो I completely agree with Azhar Qureshi साहब कि we have to incentivize the community engagement. अच्छा, अब इसमें number one, number two, then we have to bring some innovative concepts as well. अभी we are working with पहले एक साहब आए थे पाकिस्तान में with a very passion. उनका नाम था तारिक खान साहब। तो वो क्लीन ग्रीन पाकिस्तान के नाम से उन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया, बट देन वो इनिशिएटिव लेटर ऑन वो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज की तरफ चला गया, तो उन्होंने क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के नाम से शुरू कर दिया। अभी खैर उनके साथ मैं एक कैंपेन कर रहा हूँ जिसमें वी आर ट्राइंग टू प्रमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन बर्थडे, कि आप अपनी बर्थडे पे फॉर एग्जांपल इफ आई एम 48 इयर्स ओल्ड, तो मैं जाके 48 पौधे लगाऊंगा अच्छे वाले, और मैं कहूंगा कि यार फ्रॉम नाउ ऑन आई वोक on each of my birthday I'll plant a tree or I'll plant something. तो वो एक तरह से एक कॉन्सेप्ट अगर हम कम्युनिटी में जनरेट करेंगे तो एक तरह से इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट भी आना शुरू होगा, एंड आहिस्ता आहिस्ता इट बिकम्स अ फोरम फॉर द एजुकेशन ऑफ पीपल एज वेल। That's about it. Thank you very much, sir. Thank you मुबश्शिर साहब। बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो हैं वो कम्युनिटी लेवल पे काफ़ी वक्त से जारी हैं और वो हो रहे हैं। ये अभी आपने जो प्लांट वाली बात की है, अभी हमारे कोई 3-4 अहबाब जो हैं वो नई पोजीशंस पर आए हैं, वो प्रमोट हुए हैं। तो मैंने उनको जाके पौधा दिया, मैं कहा आओ यार पौधा लगाएं। इसी तरह पिछले दिनों एक साहब से मैं मिलने के लिए गया, तो बजाय इसके कि मैं फूल लेके जाता, मैंने कहा यार अब बुकेज वुकेज आजकल नहीं, तो मैं ये पौधा लेके आया हूँ। पहले तो बहुत हैरान हुए,
उसके बाद फिर उन्होंने अपने जो 1-2 मुलाजिम थे उनको बुलाया, उनको कहा यार लॉन के अंदर ना फलां जगह के ऊपर एक छोटा सा गड्ढा खोदो, ये हमने पौधा लगाना है। और चूंकि उनसे मेरी काफी वक्त के बाद मुलाकात हुई थी, तो हमने वो मिलके, तो ये एक अच्छी बात है कि बर्थडेज के ऊपर भी अगर फर्ज करें कोई 40 साल का है वो 40 पौधे लगाए, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। और मेरा ये ख्याल है कि वैसे भी अगर आप किसी को मिलने जाएं, बजाय उसके चेयरमैन बनने के ऊपर या चेयरपर्सन बनने के ऊपर बुके देने के, आप अगर पौधा दें और उनके दफ्तर में पौधा लगाएं। ये मैंने कुछ वक्त से ये शुरू किया है। इसकी 1-2 दफ़ा मैंने फोटोग्राफ्स अपने फेसबुक अकाउंट के ऊपर भी लगाई थी, just to inculcate interest in such kind of क्या कहते हैं यानी रिप्लेसमेंट ऑफ बुकेज का। तो ये अच्छी बात है, छोटी-छोटी चीज़ें समझते हैं कि शायद इससे कोई बेहतर मैसेज चलता जाए। और वापस आते हैं कि इस नोट के साथ कि जहाँ पे हम सिटीजन्स की एक्टिव इंगेजमेंट होगी और इसको इंसेंटिवाइज होगी। जैसे मैंने भी पहले अज़रकुरैशी साहब एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि उन वॉलंटियर्स के लिए कोई एप्रिसिएशन, कोई इंसेंटिव, कोई ऐसी कुछ चीज़ होनी चाहिए ताकि वो इसको कंसिस्टेंटली करते रहें। आपने कहा कि बिल्कुल खुले लफ्ज़ों में कि उनके लिए कुछ ऑनरेरियम होना चाहिए और ये बहुत अच्छी बात है। पेड वॉलंटियरिज्म जो है ये बहुत अरसे से चल रहा है। हमारे यहाँ ज़रा उसको उस तरह से नहीं लिया गया, लेकिन पूरी दुनिया में सब्सिडाइज्ड रेट्स के ऊपर लोगों की सर्विसेज ली जाती रही हैं और ये बहुत अरसे से है हमारे यहाँ। और दूसरी एक और बात जो है, मेरा ये ख्याल है कि जो इस्लामाबाद के लोग हैं अज़रकुरैशी साहब, मेरा ख्याल है कि अगर हम लीड फेलोज ही इसके जो भी पॉलिसीज़ हैं आप बहुत एक्टिवली इंगेज कर लेते हैं लीड फेलोज को। और इस तरह अनम जो हैं अनम राठौर हैज़ हर ओन ग्रुप ऑफ यंग इन्वायरमेंट प्लेस, तो वो तो सारे मोमी भी हैं और रिक्लेम ग्रीन इस्लामाबाद उनका ग्रुप है। इसी तरह आसिफ शुजा खान साहब, उन्होंने आज आना था, उनका अपना ग्रुप इन्वायरमेंटलिस्ट है। तो ये अगर 4-5 ग्रुप जो हैं जिनके काफ़ी मेंबर्स हैं, अगर एक दरख्वास्त जो है या कोई एक कलेक्टिवली गवर्नमेंट को, पाक EPA को या मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज को पुश करते रहें, तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा एक्टिविज्म होगा कोट एंड कोट, जिससे पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा बेहतर हो सकती है। इन 2-4 गुजारिशात के साथ मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि इतने अच्छे मौसम में जबकि लोग दूसरी एक्टिविटीज़ में हैं और वो कर रहे हैं या अपने फैमिली के साथ वक्त गुजार रहे हैं, आपने ये वक्त एक कॉज में कंट्रीब्यूट करने के लिए गुजारा। बहुत शुक्रिया आपका। और नेक्स्ट सैटरडे फिर इंशाल्लाह 12:30 बजे किसी और टॉपिक के हवाले से बात हम कर रहे होंगे। जिन 2-4 अहबाब का नंबर नहीं है, आलिया खान साहिबा और मुबशर खान साहब, डॉक्टर शाइस्ता अंजुम साहिबा, अगर आप अपने नंबर मुझे इनबॉक्स कर सकें तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा। ज़ाहिर है कि आप तक मैसेज पहुँचा है, तो उस मैसेज के साथ मेरा नंबर मौजूद है ताकि हम आपको भी अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ले सकें और एज ए गेस्ट स्पीकर भी आइडेंटिफाई करके अपने पास रख सकें, ताकि वक्तन फ़वक्तन हम आपकी क्वालिफिकेशन और इंटरेस्ट के मुताबिक जो है आपको एज ए गेस्ट स्पीकर इनवाइट कर सकें। एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर योरसेल्फ।